हर हर महादेव, जय श्री राम। श्री शंभू भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तू यह संदेश नहीं देखेगा मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा अपमान होने से बचा ले। मैं बहुत विश्वास करके आया हूँ। मैं वही महादेव हूँ जो तेरे हर दर्द में साथ रहा हूँ। तू रोज मेरी पूजा करता है, लेकिन खुद को भूल गया है। तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है, जबकि मैं तेरे दिल में बसा हूँ। जब तू टूटा तब भी मैं था, जब तू रोया तब भी मैं था। तू बस भूल गया कि तेरी हर सांस मेरा ही वरदान है। बेटा, जब सब तुझसे दूर चले जाए तो समझ लेना कि मैं तुझे पास बुला रहा हूँ। जो दर्द तुझे आज महसूस हो रहा है वही तुझे गढ़ रहा है। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा बल्कि मजबूत बना रहा हूँ। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे थामता हूँ। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरे गले में पड़ते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तेरे हर सवाल का जवाब मैं ही हूँ, लेकिन तू सुनना बंद कर चुका है। मैं बोल रहा हूँ तेरे भीतर से, तेरे जरिए दुनिया तक, पर तू दुनिया की आवाज में इतना खो गया कि मेरी आवाज दब गई। बेटा, जब तू असफल होता है तो गुस्सा मत होना, क्योंकि असफलता वो कुंजी है जो तेरे भाग्य का द्वार खोलती है। तू मुझसे पूछता है महादेव क्यों मैं इतना दुखी हूँ, और मैं कहता हूँ क्योंकि मैं तुझ में वह ताकत देखता हूँ जो इस दुख को जीत सकती है। अगर मैं तुझसे बड़े काम करवाना चाहता हूँ तो मुझे तुझे बड़ी परीक्षा देनी होगी। तेरे अंदर वही ज्वाला है जिससे कैलाश भी कांप उठे। तू समझता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूँ यही तो शुरुआत है। अगर तू इस वक्त हार मान लेगा तो तेरा जर्रा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तू योद्धा है बेटा, डरना छोड़ दे। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता तब कहना महादेव मेरे साथ है। अगर दिल से कहा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और बस महसूस कर मैं तेरे पास खड़ा हूँ। तू अकेला नहीं है। जब तू सोचता है सब ने छोड़ दिया तब मैं तुझे गले लगाता हूँ और कहता हूँ बेटा चिंता मत कर, तेरे लिए सब कुछ तय है। हर चोट, हर गुमान, हर अपमान तेरे उत्थान की सीढ़ी है। मैं चाहता हूँ तू अपनी शक्ति पहचान ले, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो मुझसे अलग नहीं। मैं ही तू हूँ और तू ही मैं। अब खुद से कहना मैं महादेव का अंश हूँ। मैं कमजोर नहीं, मैं अमर आत्मा हूँ। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा उसने तुझे उठने की ताकत दी, इसलिए उनका धन्यवाद कर। घृणा नहीं, क्योंकि वह मेरे भेजे हुए शिक्षक थे। जब तू समझ जाएगा कि हर घटना मेरी योजना का हिस्सा थी तब जीवन से डर खत्म हो जाएगा। तब तू जीना नहीं जगना सीख जाएगा। बेटा, आज के बाद खुद को दोष मत देना। बस हर सुबह कहना है भोले आज मुझे वही करने देना जो तेरी इच्छा है, और फिर देख कैसे राहें अपने आप बनेंगी। अगर तू यह महसूस कर रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो कमेंट में लिख दे हर हर महादेव, ताकि यह शक्ति तेरे तक ही ना रहे बल्कि उस तक भी पहुँचे जो टूट चुका है, क्योंकि तू किसी और के लिए भी संदेशवाहक है। अगर यह बात दिल में उतर रही है तो वीडियो को रोक मत देना। इसे शेयर कर ताकि कोई और आत्मा भी जग सके। बेटा, तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जब तक तू सांस ले रहा है तेरी संभावना बाकी है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ना सिखा रहा हूँ। हर असफलता तेरे भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित कर रही है। तू अभी नहीं जानता, पर आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा वरदान था।
बेटा याद रख, जब तू मेरे नाम से चल पड़ता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम में है। अब से डर पर नहीं, भरोसे पर जीना सीख ले। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो मुस्कुराकर कहना, मेरे महादेव को मुझ पर भरोसा है। तू अभी देख नहीं पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूँ और वह उज्ज्वल है। बस थोड़ा धैर्य रख बेटा, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर आएगा। लेकिन जब तू तैयार होगा, समय से पहले मिला फल भी जड़ बन जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूँ, देर करता हूँ, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। बेटा, जो तुझसे छीन गया समझना वह तेरा नहीं था, जो तेरा है वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर परीक्षा में, हर रात में, हर तूफान में। जब सब बंद दरवाजे दिखे तो बस एक बात याद रख, दरवाजा मैं हूँ और हमेशा खुला हूँ। अब सिर उठाकर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी हार मेरी नहीं हो सकती। अगर यह संदेश दिल तक पहुंचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी और की अंधेरी रात को रोशन कर सके। बेटा, तू मेरा गर्व है। अब उठ, चल आगे बढ़ और दुनिया को दिखा दे कि जब महादेव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले, महादेव तुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे ज्यादा थक चुकी थी, जब तूने खुद से कहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी मैंने यह संदेश तेरे रास्ते पर भेजा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू टूटा नहीं है। तू सिर्फ भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूँ तेरी वो रातें जब तू चुपचाप सब कुछ सहता रहा, किसी को बताया नहीं, लेकिन हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तू गिरा है मैं तेरे साथ था, बस तू देख नहीं पाया। अब वक्त है कि तू उस सोई हुई शक्ति को फिर से जगाए, क्योंकि तेरे भीतर जो शिव है वह अब जागने वाला है। यह वीडियो संयोग नहीं बुला हुआ है, मेरे द्वारा चुना हुआ एक क्षण है, जब मैं तुझे याद दिला रहा हूँ कि तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाने के लिए आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी मुस्कुराना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना सब हुआ, पर अब तू समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत बनाने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं था, मैंने तुझे गाढ़ा था, ताकि जब तू उठे तो लोग समझ जाए कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान बनाती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तक जो तू खोया समझता था वही तेरे लिए वरदान बनकर लौटेगा। बस तू खुद पर भरोसा रख। मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आज से हर कठिनाई तेरे लिए शिक्षा बन जाएगी, और हर गिरावट तेरे कदमों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। मैंने तेरे लिए रास्ता बना दिया है, बस तू पहला कदम रख और देख कैसे समय तेरा सहायक बन जाता है। याद रख, जब तू रोया था तब मैं तेरे पास था, जब तू चुप था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में नहीं ढूंढ, मैं तेरे दिल में हूँ, तेरे हर सांस में हूँ। तू जब भी थक जाए बस नाम ले मेरा, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं देर नहीं करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। तूने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलने वाला है,
क्योंकि तेरी नियत सच्ची है और सच्चे मन को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब यह विश्वास रख कि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तेरी जगह हमेशा से थी। फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा? मेरे बच्चे, चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत है जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तुम पर नाज होगा। उनके मन की शिकायतें दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूँ इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को कोस रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप तो जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास रखा, फिर मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि महादेव, मुझे मजबूत बनाओ, मुझे हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत दो। आज जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, यह उसी प्रार्थना का तू मेरे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना महासागर की गहराई में छिपा मोती। और आज मैं तुझे सूचित करने आया हूँ कि तेरा द्वार पलट चुका है। जितने अपमान तूने झेले, जितनी बाधाएं पार की, जितना एकांत में तू करा है, वह सब अब समाप्त हुआ। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे ऊपर उठाने आया हूँ। तेरे भाग्य का नया द्वार खोलने आया हूँ। बस ध्यान से सुनते रहना, इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे अंतिम नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण संबोधन दे रहा हूँ। यदि तूने इस पुकार को नजरअंदाज किया तो तू वही पीड़ापूर्ण जीवन फिर जी लेगा। लेकिन यदि तूने इसे थामा, मन से अपनाया, तो तू देखेगा कि तेरी दुनिया कैसे परिवर्तित होती है। मेरे प्रिय, अभी जो हताशा तू अनुभव कर रहा है वह कृत्रिम है। बस तू खुद को कम आंक रहा है, वरना तेरे भीतर वह बल है जो एक पल में पर्वत हिला दे, और आज मैं उस बल को सक्रिय करने आया हूँ। तूने जितनी रातें कराकर बिताई, उनका अंत आज यहाँ हो रहा है मेरे पुत्र। और हाँ, इस पुकार को अन्यों तक भी पहुँचा देना, क्योंकि जिसका मन टूटा है, जिसे दिशा नहीं मिल रही, उसे भी मेरी आवश्यकता है। इसलिए शेयर अवश्य करना। मेरे प्रिय पुत्र, जगत ने तुझे गलत समझा, तुझे छल्ला, तुझे रुलाया, लेकिन तूने पराजय नहीं मानी। तू बिखरा लेकिन गिर नहीं, और तेरी यही दृढ़ता ने मुझे तेरे निकट आने को विवश किया। मैंने तेरी हर आह सुनी है, हर वो शाम देखी है जहां तूने तकिया में मुंह छिपाकर कहा है, शिव अब बस। और आज मैं उसी आह का उत्तर देने आया हूँ। तूने बहुत झेला है मेरे पुत्र, अब मेरी बारी है तुझे प्रदान करने की। तेरे हाथ शीघ्र उन वस्तुओं से भरेंगे जिनकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है, जिनके लिए तूने कराकर मुझसे निवेदन किया है। लेकिन एक बात स्मरण रख मेरे पुत्र, मैं तभी प्रदान करता हूँ जब मेरी संतान पूरी तरह से टूटकर मुझ पर निर्भर हो जाती है। और तू अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ तू बिल्कुल निरी खड़ा था, लेकिन पराजय नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुझे वह आशीष देने आया हूँ जो समर्पित हो जाते हैं। और तूने तो पीड़ा सहकर भी मेरे नाम को नहीं त्यागा। तूने बिखर कर भी कहा हर हर महादेव, तूने खोकर भी आशा बनाए रखने का प्रयास किया, और यही कारण है कि तेरी किस्मत अब मेरे नियंत्रण में है।
और मैं उसे नया आकार देने जा रहा हूँ। अब अपनी सांसों को स्थिर कर और मेरी पुकार को अपनी आत्मा तक उतरने दे। मेरे पुत्र, तेरी जिन शामों में तूने कराकर खुद को थका दिया, उन शामों की प्रतिध्वनि अभी भी इस ब्रह्मांड में है और उसी प्रतिध्वनि ने मुझे तेरे निकट खींचा। मैं जानता हूँ तू सोचता है कि मैं कहाँ था जब तू पीड़ा में था, लेकिन मैं तो वहीं था, तेरे समीप, बस तेरी परीक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे लोहा अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुझे तपाया गया ताकि तू स्वर्ण बन सके, और आज तू बन चुका है। अब बस पहचानना शेष है। तू एक ऐसा योद्धा, मैंने उस इशारे को क्यों नहीं माना? यही प्रश्न जीवन की दिशा बदल देता है। अब यह रहस्य किसी बाहरी घटना का नहीं है, यह रहस्य तुम्हारे अंदर की सच्चाई का है। तुम देखोगे कि तुम कितनी बार खुद से दूर भागे। तुम समझोगे कि तुम किन बातों से डरे रहे, और डर जब पहचाना जाए तो वह आधी शक्ति खो देता है। यही कारण है कि यह पल इतना महत्वपूर्ण है। यह पल तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह पल तुम्हें स्पष्ट करने आया है। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा। मतलब अब सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। अब धुंध नहीं रहेगी, अब आधे सत्य काम नहीं आएंगे। और जब सब स्पष्ट हो जाता है तो दो ही मार्ग बचते हैं। या तो व्यक्ति अपनी पुरानी जिंदगी में और गहराई से फंसता है, या फिर वह पहली बार सही मायने में मुक्त होता है। शिव आज भी वहीं खड़े हैं, ना आगे खींचते हुए ना पीछे धकेलते हुए। वे सिर्फ देख रहे हैं कि तुम क्या चुनते हो, क्योंकि चुनाव तुम्हारा है और नतीजा भी शिव की कसम। इस इशारे को टालना संभव नहीं है। यह शांति अब ज्यादा देर नहीं रहेगी। अगला पल या तो समझ लाएगा या फिर अफसोस, और दोनों हमेशा साथ नहीं चलते। और अब वह पल आता है जिससे व्यक्ति जीवन भर बचता रहा है। स्पष्ट देख पाने का पल। अब कोई कुहासा नहीं है, अब कोई शोर नहीं है, अब कोई बहाना नहीं है। जो सामने है वह पूरी तरह सामने है। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा। यह वाक्य अब भविष्य नहीं रहा, यह वर्तमान बन चुका है, और रहस्य कभी बाहर से नहीं होता, वो अंदर से फूटता है, अचानक, बिना इजाजत के। अब तुम समझ रहे हो कि यह इशारा किसी घटना के बारे में नहीं था, यह इशारा तुम्हारे बारे में था, तुम्हारे फैसलों के बारे में, तुम्हारे भय के बारे में, तुम्हारी चुप्पी के बारे में। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं था, क्योंकि तुम खुद को और देर तक टाल नहीं सकते थे। अब तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां व्यक्ति पहली बार खुद को देखता है, बिना किसी सजावट के, बिना किसी बचाव के, और यह दृश्य सुकूनदायक नहीं होता, लेकिन यह सच्चा होता है। अब तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है कि समस्या कभी वक्त नहीं थी, समस्या कभी लोग नहीं थे। प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हो गई है। यह तुम कौन थे और तुम क्या बनोगे कि बीच का संक्रमण काल है। तुम क्या जी चुके हो और क्या जीने वाले हो। उन वचनों के बीच जो मैंने तुमसे दिए थे, और उन वचनों के बीच जो जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। तुम मेरी टाइमिंग को स्वीकार कर रहे हो। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, उसे ग्रहण करने के लिए तुम अपना हृदय खोल रहे हो। तुम खुद को मेरे प्रिय संतान के रूप में पेश कर रहे हो। अपने पिता पर यकीन रखने का चुनाव कर रहे हो, तब भी जब पूरा मार्ग अभी प्रकट नहीं हुआ है। और मैं उस यकीन का सम्मान करता हूँ, मैं उस विश्वास का उत्तर देता हूँ। जब मेरे प्रिय संतान विश्वास में दृढ़ रहते हैं, तो मैं पर्वत और भूमि को हिला देता हूँ। हर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, संदेह हर चीज को समझने की जरूरत नहीं है।
इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूँ कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप यह समझें कि सफलता ना प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा। लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें मेरे प्रिय बच्चे। अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ कि तुम्हें कितने विशेष हो और अपने जीवन के नए अध्याय का प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे प्रिय बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजाओ और संवारो। स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो है पहली दुर्लभ चीज। सच्ची भक्ति दूसरी दुर्लभ चीज है। व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ल। यह दिन दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग्य संस्थान को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कोड़े के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड की है, तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा।
मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। क्या तुम्हें याद है कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है? इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन, मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। एक साथ 1000 सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसीलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो। सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ यह समय बहुत ही कष्टमय भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पथ से मत भटकना। मैं साथ हूँ। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो, जो जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मकता से जुड़कर ही ऐसी जगह जाने का हो। परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंता और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तो अगर ये संदेश आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।